हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2024-25 कक्षा 6 और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो क्लास 6वीं वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में कक्षा 6 का जो आपका विषय गणित का क्वेश्चन पेपर है त्रैमासिक आकलन 2024-25 का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 80 अंक है और समय आपको यहाँ पे 3 घंटे का दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा। हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न को अच्छे से याद कीजिएगा। किसी प्रश्न में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। यहाँ पे देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न पहला है, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सी संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो यहाँ पे देखो 0 आ गया, तो 0 1 यहाँ पे जो है पूर्ण, ये कौन सी संख्या है, ये पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ब वाला जो है ना वो आपका यहाँ पे राइट होगा। प्रश्न 2 देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। कौन सी होती है, 2। तो स वाला ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए। प्रश्न 3 है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये बोला है जैसे एक बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु है, तो इससे अपन कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो इससे प्यारे स्टूडेंट अपन अनंत रेखाएं खींच सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका द वाला असंख्य। ठीक है, कितनी रेखाएं, असंख्य रेखाएं, अनंत रेखाएं। प्रश्न 4 है, 5 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो योज्य प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा। तो 5 का उल्टा क्या होता है, -5। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ब वाला ऑप्शन -5। ठीक है, -5। प्रश्न 5वां है कि व्यास बराबर क्या होता है। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। 2 गुणा त्रिज्या, तो यहाँ पे 2 गुणा त्रिज्या पहले से है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका राइट, ए वाला ऑप्शन 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2। प्रश्न 6 है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो पेरफेक्ट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा आपका, ब वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ब वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। अगला देखिएगा, 7वां प्रश्न है आपका। क्या है 7वां प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। 4 अंक का ये क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से प्रश्न क्रमांक 7 बोल रहा है कि सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसमें व्यवस्थित कीजिए प्यारे स्टूडेंट, सही क्रम में। जैसे आपका सबसे पहले 818 है, फिर ये बड़ा है, ठीक, किससे 515 से, फिर ये बड़ा है 1015 से, जबकि ये गलत है। तो देखो सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे, देखो चिन्ह इधर लगे हुए हैं, चिन्ह किधर लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं सभी में। तो कहने का मतलब सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या आएगी। भाई जिधर मुंह खुला होता है ना, ये मुंह खुला होता है, उधर सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी है, तो आपका भैया 1015। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, 1015। फिर ये चिन्ह लगा दीजिए। अब इससे थोड़ी सी छोटी कौन सी है, तो आपका भैया 818 है। तो क्या आ जाएगी यहाँ पे 818। ठीक है, फिर से ये ग्रेटर देन का चिन्ह, फिर इससे थोड़ी सी छोटी है 515। तो यहाँ पे लिखिए 515। ठीक है, फिर कौन सी आ जाएगी, फिर आपकी बच गई 212 है, 212 है। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर जो है ना वो यहाँ पे इसका नोट कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका इसका उत्तर होगा। प्रश्न 8वां देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, बराबर है बीच में। ठीक है, बराबर के इधर क्या है, 15 + 8 + 17। ठीक है, 15 + 8 + 17 ये है, और बराबर के उधर क्या है, 8 + 17। तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, दोनों बराबर हो जाएं। तो ध्यान से देखिए, दोनों में प्लस के चिन्ह है। इधर 8 है, इधर भी 8 है, इधर 17 है, इधर भी 17 है, इधर 15 है, इधर नहीं है, तो इधर भी कर लीजिए 15। तो इधर भी क्या आ जाएगा, खालिस्तान में क्या आएगा आपका 15 आ जाएगा। भाई प्लस के ही तो हैं, तो दोनों तरफ अगर अपन इधर भी 15 जोड़ेंगे तभी तो ये बराबर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत ईजी प्रश्न है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे खालिस्तान में क्या भरना है, 15 भर लेना है। ठीक है प्यारे फ्रेंड, कितना भर लेना है आपको खालिस्तान में, 15। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9वां क्या है कि संख्या, ठीक है, ये संख्या है आपकी कितनी है प्यारे फ्रेंड,
ये संख्या है आपकी यहाँ पे 23,05,079 में प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान लिखिए। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर किस तरीके से आप लोग यहाँ पे करने वाले हो। देखो सबसे पहले संख्या लिखिए, संख्या बराबर क्या है, ठीक है, प्रत्येक अंक का लिखना है। संख्या बराबर क्या है, तो संख्या है अपनी 23 लाख, ठीक है, 23 लाख, यहाँ पे 23 लाख कितना था, 23 लाख यहाँ पे आपको 5,079 इस तरीके से, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, सही है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रत्येक संख्या, तो सबसे पहले क्या है अपनी 2, तो 2 का स्थानीय मान, ठीक है, 2 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो बराबर 2 लिख दीजिए। सबसे पहले तो क्या लिखिए 2, 2 के बाद में कितने अंक हैं, तो आपको भैया 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, तो 6 जीरो लगा दीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। फिर आगे क्या है 3, तो 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान, ठीक है, 3 का स्थानीय मान, ये क्या हो जाएगा, तो 3 लिखिए, उसके बाद में कितने अंक है, तो आपको भैया 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है 0, तो 0 का स्थानीय मान, तो 0 का स्थानीय मान तो प्यारे स्टूडेंट 0 ही होता है, ठीक है, क्या होता है 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, तो यहाँ पे आपको 0 लिख लेना है। फिर क्या है 5, तो फिर अब 5 का स्थानीय मान लिखेंगे अपन, 5 का स्थानीय मान, ठीक है, 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो सबसे 5 लिखिए, 5 के बाद में कितने अंक है आपका भैया 1 2 3, 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 और 3, ठीक है। फिर क्या है इसके बाद में 5 के बाद में 0, तो 0 का स्थानीय मान, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0। फिर 0 के बाद में है 7, तो 7 का स्थानीय मान, मैंने खाली स्थान ऐसे डैश डैश किया, आप स्थानीय मान लिखिएगा, ठीक है। 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 70, और फिर 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा 9। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न क्रमांक यहाँ पे कौन सा था अपना 9वां प्रश्न, तो प्रश्न 9 जो है उसका उत्तर आपको इस तरीके से यहाँ पे करना है। प्यारे फ्रेंड, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। प्रश्न क्रमांक 9वां अपन ने कर लिया है। प्रश्न 10वां देखते हैं क्या है, कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या करना है, देखो अपन करते हैं यहाँ पे इसी पेज में कर देते हैं नीचे, कौन सा प्रश्न था अपना, प्रश्न था अपना कौन सा प्यारे फ्रेंड, यहाँ पे प्रश्न था अपना 10वां, ठीक है। तो देखो 10वें प्रश्न में क्या करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिखो 3, ठीक है, 3 अंकों की, ठीक है, 3 अंकों की सबसे, ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो 3 अंकों की पूछ रहा है तो 3 बार 9 लिख दीजिए, ठीक है। अगर बड़ी पूछे तो 9 और छोटी लिखे तो अपने को 1 लगा के फिर 0 कर देना है। अब और कौन सी पूछ रहा है, ये वह सबसे छोटी संख्या, वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे, ठीक है, सबसे छोटी, ठीक है, छोटी क्या संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले तो 1 लिखिए, फिर अब कितने अंक पूछ रहे हैं 3, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए, वो हो गए 3 अंक, 1 2 3, तो ये सबसे छोटी संख्या और ये सबसे बड़ी। अब इनका गुणनफल, अतः गुणनफल मतलब इनका गुणा करना है अपने को, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 999 गुणा 100, 999 गुणा 100 कितना आ जाएगा ये 999 के 2 जीरो लगा दीजिए, तो यही आपका इसका फाइनल आंसर होगा, यही क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, इसका फाइनल आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, अगला प्रश्न क्या है अपना, अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक कौन सा 11वां प्रश्न। इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, नाप कर निम्न लंबाई का रेखाखंड कीजिए। मतलब आपको एक फुट्टा जो होता है ना स्केल, वो ले लेना है और आपको ऐसे नाप लेना है 5 सेंटीमीटर, एक तो 5 सेंटीमीटर का ए बी बना दीजिए, ठीक है, ए बी नाम दे सकते हैं, पी क्यू कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, और एक आपको बनाना है 3.6 सेंटीमीटर का, 3.6 सेंटीमीटर का, और
ये ऊपर वाला 5 सेंटीमीटर का, इसको पी क्यों बोल देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्केल की सहायता से इसको माप कर बना सकते हैं। 12वां प्रश्न क्या है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए 144 व 48 के। तो देखिएगा अपन यहीं पे करते हैं अभाज्य गुणनखंड भी। प्रश्न क्रमांक कौन सा है अपना, प्रश्न है भैया 12वां प्रश्न, ठीक है। कौन सा प्रश्न है, 12वां प्रश्न। सबसे पहले कौन से के करने थे, 144 के, 144 के। तो देखो 144 के कैसे करोगे, तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का। क्यों जाएगा 2 का, क्योंकि इकाई का अंक इसको 4 है। तो 2 का देखो, 2 संते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 2 आ गया, 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 अंटे 16, फिर 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा इस बार, तो 2 नाम 18, 9 बार जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि 9 आ गया, 9 में किसका जाता है, 3 का, तो 3 का जाएगा कितनी बार, 3 बार, फिर 3 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए इसके, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा था अपना 48, ठीक है। क्या था प्यारे स्टूडेंट, 48। तो 48 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए क्या है, तो 48 के देखो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, क्यों, इकाई का अंक क्या है इसका 8। आपको याद होना चाहिए 2 के भाजकता का नियम क्या होता है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 8 आ गया, तो यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 12 बार, फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 6 बार, फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 3 बार, अब किसका जाएगा 3 का कितनी बार, 1 बार। तो 48 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इस तरीके से आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो पेयर फ्रेंड इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे अपन इस वीडियो में, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, बाकी आगे की जितने क्वेश्चन है जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दी जाएंगे। तब तक आपको मैंने जितने क्वेश्चंस बता दिए उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा, और आप लोग बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट रखना, ठीक है। इसलिए चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना Y2 पॉइंट, टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में, होश जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।